वहीं महिलाओं के उत्थान को लेकर दिल्ली में वुमेन इन लीडरशिप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो वहीं राज्यसभा सांसद गीता शाक्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी खुद लिखी। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वुमेन इन लीडरशिप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और समाज की जंजीरों को तोड़ते हुए नई कहानी लिख रही हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ कि इस तरीके का सोच जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए, तो मैं सबसे पहले ये मानती हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जो लोगों के इस तरीके की नहीं जानकारी है, अब इस कार्यक्रम से सभी महिलाएं और आगे बढ़ेंगी, निश्चित तौर से सोचेंगी, निश्चित तौर से जुड़ेंगी। हालांकि महिला, आज की महिला कहीं किसी तरीके से पीछे नहीं रह गई। आज की महिला हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो किसी के रूप में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे समाज सेवी के रूप में देख लीजिए, या अलग अलग किसी भी विभाग में काम करने का अवसर मिलता तो वो महिलाएं आगे हैं। तो निश्चित तौर से महिलाओं को ये सोच और ये काम करने की प्रेरणा कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी से मिलती है कि जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा देश को सर्वोपरि मानते हुए काम किया और उस देश में रहने वाले एक अंत्योदय शब्द आता है कि पंक्ति में अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित तौर से ये कार्यक्रम मैं उसी के रूप में मैं देख रही हूँ और निश्चित तौर से इस कार्यक्रम के आयोजकों को, संयोजकों को मैं बधाई भी देती हूँ। इस कार्यक्रम में अलग मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। एनजीओ ने अलग अलग क्षेत्र में नाम कमाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। That is Society for Health and Women Empowerment. We are a bunch of ladies who want to promote, enhance the capabilities of women in the society. This is how we want to contribute to the society and the nation. Here we are honoring 30 extraordinary women who have carved a niche for themselves, breaking the glass ceilings and in their own for their glorious achievements, and they are from different walks of life. I feel that we are in need to promote such events so that we can spread a very good message across the society and motivate the women to come forward and to be a part of the progress. We all can do and give a bit of contribution to the society and the nation. This is what our message is to everyone. And these women set a very good example for everyone because they are from different parts of life and they convey, in spite of all the struggles and all, they have come out very victorious and they are spreading a very good message in the society. So these events should be promoted more and more everywhere, I think all over India, not only in big cities but in smaller cities, and especially the women who are in the rural areas. They should be given the opportunity to enhance their skill, to have more of expression power and to come in full-fledged in the progressive field with other women. They should be privileged with such opportunities. कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और उनका उत्साह भी बढ़ता है। सबसे पहले तो मैं आज जिन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है उनके मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूरे देश से महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने चुनाव किया है 30 महिलाओं का, उनको आज अवार्ड देने के लिए निश्चित तौर पे आज मातृशक्ति के लिए बहुत ही गौरवान्वित का दिन है ये।
और जिस तरीके से आज महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अभी आवश्यकता है कि और महिलाओं को हम सशक्तिकरण करें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में लगातार निरंतर उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी उन्होंने सम्मिलित की हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ जो महिलाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में है, चाहे वो डॉक्टर के क्षेत्र में है, चाहे वो इंजीनियर, प्रत्येक क्षेत्र में आज महिलाएं जिस तरीके से उन्नति प्रगति कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। और जो एक उदाहरण विशेष रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हमारे जो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हमारे देश की जो बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो निश्चित तौर पे ये देखने को मिलता है कि आज जिस तरीके से महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज वो महिलाएं जैसे पहले कहते थे महिला ना अबला है, तो आज वो महिला अबला नहीं है, आज वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। कार्यक्रम का मकसद संघर्ष से सफलता तक की कहानी को लोगों के बीच पहुंचाना है। कैसे इन महिलाओं ने विपरीत हालातों में सफलता हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 प्राइम।